आज के इस तफसीली तजिए में हम फिल्म स्टडीज़ के एक इंतहाई दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह रिवायती हिंदुस्तानी सिनेमा एक ज़बरदस्त इर्तिकाई अमल से गुजर रहा है, जिसे मुहक्किकीन बॉलीवुडाइजेशन कहते हैं। सच पूछें तो ये महज एक इस्तिलाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा ताकतवर रुझान है जिसने पर्दे पर कहानी सुनाने के अंदाज और सिन्फ की हुदूद को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो आइए आज के इस निसाब पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। हमारा सफ़र क्लासिक मसाला फिल्मों की तारीख से शुरू होकर जदीद दौर में उभरने वाली हॉरर और माफोकुल फितरत सिनेमा की इस नई लहर तक जाएगा, जो पूरी दुनिया से मुतासिर तो है, लेकिन इसका अपना एक अलग ही मुकामी रंग है। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, बॉलीवुडाइजेशन की तारीफ और ये कि आलमी चीज़ों को मुकामी रंग में कैसे ढाला जाता है। अब इस तस्वुर को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉलीवुडाइजेशन का मतलब सिर्फ गैर मुल्की कहानियों को देसी कपड़े पहनाना नहीं है। माजी में जिसे इंडियनाइजेशन कहा जाता था, उसमें बस बैरूनी मवाद को मकामी ज़ुबान में पेश कर दिया जाता था। लेकिन बॉलीवुडाइजेशन ये मुकम्मल तौर पर एक अलग गेम है। इसमें हॉलीवुड की साइंस फिक्शन या कोरियाई हॉरर के बुनियादी ढांचे को लिया जाता है और फिर उसे बॉलीवुड की मखसूस जमालियात, गानों और जज्बाती बयानिए में इस तरह गूंदा जाता है कि वो बिल्कुल अपना लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, क्लासिक मसाला फॉर्मूला, जिसे हम अज्जा का सिनेमा भी कह सकते हैं। अब जदीद दौर की इन तब्दीलियों को समझने से पहले हमें जरा माजी में जाकर इस मशहूर ज़माना मसाला फिल्म के फॉर्मूले को देखना होगा। ये क्लासिक फॉर्मूला दरअसल कदीम रसा थ्योरी पर खड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि नाजरीन को एक ही वक्त में मोहब्बत, गुस्सा, बहादुरी, हंसी और रोने धोने का पूरा पैकेज दिया जाए। मकसद क्या था? बस ये कि सिनेमा देखने वालों को लगे कि उनका पैसा वसूल हो गया है। और हाँ, इन फिल्मों में किरदारों की लकीरें बड़ी वाज़ेह थीं। मर्द हमेशा हीरो और मुहाफिज होता था, जबकि ख़वातीन को उमूमन बेबस और फर्माबरदार दिखाया जाता था। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, माफुकुल फितरत की तरफ ये मुंतकली कैसे हुई, यानी मॉन्स्टर्स और म्यूटेंट्स की एंट्री। हिंदुस्तानी हॉरर फिल्मों का ये इर्तिका वाकई कमाल का है। जरा सोचिए, 1930 से 1960 की दहाई तक साल में बमुश्किल एक आध हॉरर फिल्म बनती थी। फिर 1980 और 1990 की दहाई में रैमसी ब्रदर्स का मशहूर दौर आया। उन्होंने बहुत कम बजट में मसाला फार्मूले का तड़का लगाकर इस सिन्फ को उसके पहले सुनहरी साल दिए। लेकिन असल जादू तो 2000 की दहाई के बाद शुरू हुआ, जब माफूकुल फितरत और साइंस फिक्शन फिल्मों ने आलमी सिनेमा की टेक्निकों को अपनाकर खुद को बड़े बजट वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में बदल लिया। इस तरह रिवायती मसाला फार्मूले में डरावने और गैर मामूली अनासिर की ज़बरदस्त शमूलियत हुई। और बॉलीवुडाइजेशन की इससे बेहतर और दिलचस्प मिसाल और क्या होगी? फिल्म कोई मिल गया का मशहूर किरदार जादू। ज़रा इस बात पर गौर करें कि आलमी तर्ज की एक साइंस फिक्शन खिलाई मखलूक को किस खूबसूरती से मकामी कल्चर का हिस्सा बनाया गया है। ये मखलूक ना सिर्फ कोका कोला पी रही है, बल्कि पूरी फिल्म में मकामी दियोमालाई तसव्वुरात और रवायती मसाला जज्बात को भी भरपूर अंदाज में पेश किया गया है। यही तो असल बॉलीवुडाइजेशन है। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, नागिन का सकाफती रुझान, यानी सांप और हमारा पॉप कल्चर। खलाई मखलूकात से जरा आगे निकले तो पॉप कल्चर में एक और बहुत बड़ा रुझान नजर आता है, शक्ल बदलने वाले सांप, जिन्हें हम आमतौर पे नागन कहते हैं। अक्सर लोग इस पर हंसते हैं और इसे गैर मंतकी कहते हैं, लेकिन मशहूर अदाकारा सुरभि जूती इसका दिफा कितनी जबरदस्त दलील से करती हैं। वो कहती हैं कि अगर हॉलीवुड में सुपरमैन उड़ सकता है या एंटमैन और वंडर वुमन जैसे किरदार हो सकते हैं, तो फिर हमारी मकामी सकाफत में एक औरत का सांप बनना इतना ही काबिल कबूल क्यों नहीं हो सकता? ये नागिन दरअसल हमारे अपने सकाफती सुपर हीरोज हैं। और इस माफूकुल फितरत रुझान का असर सिर्फ टीवी या सिनेमा तक महदूद नहीं रहा, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी बल्कि खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। याद है 2018 की निधास ट्रॉफी, जब बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ एक सनसनीखेज जीत का जश्न मनाने के लिए बाकायदा नागन डांस किया था। ये डांस पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये इस बात का सबूत है कि ये सिनेमा की अलामतें जनूब एशियाई अवाम के जहनों में कितनी गहराई तक रिची बसी हुई हैं। अब चलते हैं पांचवें हिस्से पर, हॉरर के जरिए हुकूक व निस्वा की बगावत, या जिसे हम फेम फेटल यानी मोहलिक औरत कह सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प इल्मी पहलू सामने आता है। मौजूदा दौर की ये हॉरर और माफूकुल फितरत फिल्में सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि मर्दाना बालादस्ती यानी पिदरशाही पर तनकीद का एक ताकतवर हथियार बन चुकी हैं। ज़रा फ़र्क देखें,
पुरानी मसाला फिल्मों की हीरोइन कैसी होती थी? हमेशा मासूम, बेबस और ऐसी जिसे बचाने के लिए किसी मर्द हीरो की जरूरत पड़े। लेकिन आज की असली हॉरर फिल्मों की हीरोइन बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो एक ताकतवर और इंतकामी हस्ती बनकर सामने आती है। वो जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय इंसाफ छीन लेती है और जालिमों को उनके किए की कड़ी सजा देती है। इसकी बेहतरीन मिसालें हाल ही में आने वाली फिल्में बुलबुल और सित्री हैं। बुलबुल में एक डायन की कहानी के जरिए जालिमों को सजा दी जाती है, जबकि सित्री में तो सारा खेल ही उलट दिया गया, जहां मर्द रात को अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। यहां हॉरर और माफूकुल फितरत अनासिर सिर्फ खौफ का जरिया नहीं, बल्कि माशरे में सिनफी तशद्दुद के इस्तियारे के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्में दरअसल खवातीन के किरदारों को जुल्म के खिलाफ लड़ने और अपना हक छीनने की भरपूर ताकत देती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, मसाला रिवायत से आगे निकलकर एक बैनुल अक़वामी मुस्तक़बिल की जानिब। इस सारी गुफ्तगू और तज्ज़िये का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हिंदुस्तानी सिनेमा अब तेज़ी से अपनी पुरानी लकीरों को मिटा रहा है। अब इसे महज एक मसाला इंडस्ट्री कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अब बाकायदा एक बैनुल अक़वामी असनाफ़ का सिनेमा बन चुका है। ये मकामी लोक दास्तानों को लेता है, उन्हें आलमी सिनेमा के जदीद सांचों में ढालता है और एक ऐसा शानदार इम्तिजाज पेश करता है जो बेवक्त आलमी भी है और शिद्दत से मकामी भी। और इसी के साथ हम एक इंतहाई अहम सवाल पर इस निशस्त का इख्तिताम करते हैं। अगर बॉलीवुडाइजेशन का ये अमल इसी तरह आलमी तकनीकों को हमारी मुकामी दियोमालाई दास्तानों के साथ मिलाता रहा, तो वो कौन सी ऐसी अनछुई पुरस्रार मुकामी कहानियां हैं जो कल को बैनुल-अक़वामी सिनेमा की अगली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर लहर बन सकती हैं? जरा सोचिएगा, क्योंकि हमारी सकाफत में ऐसी अनगिनत दास्तानें अब भी पर्दे पर आने की मुंतज़िर हैं।